नमस्कार। अब मैं आपको शनि ग्रह की महादशा में मंगल ग्रह की अंतर्दशा की अवधि में मिलने वाले परिणामों की जानकारी दूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण अंतर्दशा है और ऐसा माना जाता है कि इस अंतर्दशा की अवधि में प्रायः काफी संघर्ष करना पड़ता है और चलते हुए काम में रुकावटें आती हैं। इसलिए सभी को इसके परिणाम ध्यानपूर्वक समझने चाहिए। विंशोत्तरी दशा के समय मिलने वाले अधिकांश परिणाम प्रायः इस बात पर निर्भर होते हैं कि ग्रह किस राशि में है, किस भाव में है, उसका बल कितना है, किन ग्रहों के साथ युति कर रहा है या किन ग्रहों के दृष्टि प्रभाव में है। ये सब बातें जानना बहुत ही जरूरी होता है। शनि ग्रह के कारकत्वों आदि के संबंध में मैं आपको शनि महादशा के परिणामों के समय पूरी जानकारी दे चुका हूं। अब मंगल ग्रह के बारे में बात करते हैं। यदि आपकी जन्मपत्री में मंगल मेष, सिंह, वृश्चिक, धनु, मकर या मीन राशि में है तो आपको मंगल ग्रह के शुभ परिणाम मिलेंगे। यदि मंगल ग्रह अन्य किसी राशि में है तो आपको अच्छे परिणाम काफी कम मिलेंगे। इसके लिए भी मैं आपको इसी वीडियो में आगे विवरण दे रहा हूं। मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूं उसमें शास्त्रों में दी गई जानकारी तथा मेरे अपने वर्षों के अनुभव का सार भी सम्मिलित है। शनि में मंगल ग्रह की अंतर्दशा की कुल अवधि 1 वर्ष 1 मास 9 दिन होती है। यदि यह ग्रह बली हो तो व्यक्ति को असीमित उत्साह, पक्के इरादे व वचन का पाबंद, युद्ध कला में दक्ष, महाधनी, अचल संपत्ति का स्वामी, मशीनरी तथा औजारों का निर्माण करने वाला, निरोग, बुद्धिमान, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, सफल राजनीतिज्ञ, दीर्घायु, मेहनती, पुलिस या फौज में नौकरी करने वाला तथा उच्च आकांक्षा रखने वाला बनाता है। जन्मपत्री में इसकी स्थिति के आधार पर इस अवधि में आपको अच्छे फल मिलने की संभावना है। शनि और मंगल आपकी जन्मपत्री में बली होकर शुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। इस अवधि में आपका उत्साह काफी बढ़ा रहेगा तथा आपकी कार्य क्षमता और कार्य के प्रति समर्पण की भावना में काफी सुधार होगा। आपके व्यवसाय में तेजी आएगी। आप कोई नया तथा जोखिम पूर्ण कार्य आरंभ करेंगे जिसमें आपको काफी लाभ होगा। आपके संपर्क समाज के उच्च व्यक्तियों से स्थापित होंगे। घर में मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस अवधि में आपको स्वादिष्ट भोजन, उत्तम वस्त्र तथा आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होगी। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भी आप विजयी रहेंगे। भूमि अथवा भवन में भी बढ़ोतरी होगी। अपने निवास के लिए नए भवन का निर्माण कार्य करेंगे अथवा पुराने भवन में पर्याप्त सुधार करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में काफी वृद्धि होगी। आपका कार्यभार तथा कार्य करने की अवधि काफी बढ़ेगी। देश तथा समाज के लिए उपयोगी योजनाओं से आप जुड़ेंगे। पदोन्नति आदि के कारण आर्थिक समृद्धि तथा प्रसन्नता प्राप्त होगी। परिवार में सामान्यतया शांति रहेगी और पारिवारिक जीवन अच्छा चलेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो इस अवधि का आपको पर्याप्त लाभ उठाना चाहिए। आप तकनीकी शिक्षा प्राप्त करेंगे तथा महत्वपूर्ण परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। आपकी जन्मपत्री में मंगल ग्रह शुभ प्रभाव देने वाला ग्रह है। इसके प्रभाव में वृद्धि करने के लिए आप मंगलवार के दिन अनामिका अंगुली में लाल मूंगा धारण करें। यदि आपके लिए संभव हो सके तो प्रत्येक मंगलवार को लाल रंग के वस्त्र धारण करें। घर में अथवा अपने कार्यस्थल पर तांबे के बर्तनों का अधिकाधिक प्रयोग करें। घर में लाल फूल लगाएं। लाल गुलाब के फूल आपके लिए बहुत लाभदायक होते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए जाने से पहले शहद या गुड़ खाकर घर से निकलें। हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बात करते हैं, यदि मंगल ग्रह आपकी जन्मपत्री में वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, तुला या कुंभ राशि में स्थित है तो यह आपको अशुभ प्रभाव देगा। मंगल अशुभ स्थिति में होने पर व्यक्ति को आलसी, क्रोधी, झगड़ालू, निर्दयी, दरिद्री, धननाशक, कृतघ्न, अपंग, धोखेबाज, अन्य स्त्रियों से संबंध रखने वाला, भाइयों से ईर्ष्या रखने वाला,
मुकदमे में हारने वाला, लापरवाह, गृह क्लेश करने वाला, जेल यात्रा करने वाला, अशांत तथा अल्पायु बनाता है। मंगल अशुभ होने पर व्यक्ति बार बार दुर्घटनाग्रस्त भी होता है। यह आवश्यक नहीं कि मंगल ग्रह के निर्बल होने से व्यक्ति को ये सभी प्रभाव एक साथ प्राप्त हों। शनि और मंगल आपकी जन्मपत्री में निर्बल होकर अशुभ प्रभाव देने वाले ग्रह हैं। शनि व मंगल ग्रह आपस में मित्र नहीं हैं। इस कारण आपको मिलने वाले प्रभावों में कमी आ सकती है। अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आप काफी प्रयास करेंगे, परंतु योजनाओं को ठीक तरीके से ही संपन्न न कर सकने के कारण आपको आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। नया व्यवसाय प्रारंभ करके आप बीच में छोड़ देंगे अथवा पहले से चले हुए कार्य में आपकी रुचि कम हो जाएगी। आपके अधीनस्थ कर्मचारी आपकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाएंगे। यदि आप नौकरी में हैं तो आपके लिए यह अवधि लाभदायक नहीं रहेगी। उच्च अधिकारियों के साथ आपके संबंध बिगड़ते जाएंगे। आपके सहयोगी आपकी विभिन्न कमजोरियों को उजागर करने का प्रयास करेंगे। आपको कलंकित अथवा अपमानित भी होना पड़ सकता है। इस अवधि में आप नौकरी में परिवर्तन करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपके संबंध मधुर नहीं रहेंगे। आपके जीवन साथी को स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न परेशानियां रहेंगी। आपसी सहयोग तथा विश्वास की भावना में भी कमी दिखाई देगी। यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता की आशा कम है। स्थितियों की गंभीरता को न समझने के कारण आपको हानि उठानी पड़ सकती है। इस अवधि में मंगल ग्रह की अशुभ स्थिति से उत्पन्न कष्टों को कम करने के लिए आप मंगलवार को मंगल ग्रह की वस्तुओं का दान करें। ये वस्तुएं हैं मूंगा रत्न, गेहूं, मसूर, गुड़, सोना, लाल वस्त्र, लाल फूल तथा तांबे के बर्तन आदि। मंगल ग्रह के तांत्रिक मंत्र का हर रोज प्रातःकाल 108 बार जप करें। मंत्र है ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः। मंगल ग्रह के यंत्र को अपने पूजा स्थान पर लगाएं। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण अथवा सुंदरकांड का पाठ करें। आप अपनी जन्मपत्री चेक करें और यदि कोई दुविधा रहे तो मेरे कार्यालय में संपर्क करें ताकि आपको सही और पूरी जानकारी मिल सके। यदि आपको कोई उपाय करने की जरूरत है तो भी आपको पूरा मार्गदर्शन मिलेगा। मेरा कार्यक्रम ध्यान से देखने और समझने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें व शेयर अवश्य करें ताकि आपको व आपके मित्रों को सही जानकारी समय समय पर मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।